13 फरवरी 2013 के दिन YouTube पर एक ऐसा वीडियो अपलोड किया गया जिसने पूरे इंटरनेट पर बवाल मचा कर रख दिया। इस वीडियो में दिखाया जाता है कि एक लड़की किसी एलिवेटर में एंटर करती है जहां वो काफ़ी ज़्यादा अजीब बर्ताव करती दिखाई देती है। वो एलिवेटर में बहुत सारे बटन प्रेस कर देती है और कुछ इस तरह से मूवमेंट करती है जैसे वो किसी से छुपने की कोशिश कर रही हो। वो बार बार एलिवेटर से बाहर जाती है, वहाँ कुछ झाँकने की कोशिश करती है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी, इस 2.5 मिनट लंबे वीडियो में एक भी बार एलिवेटर का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ और इसी वजह से इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा थियरीज बनने लगी कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या था। ये वीडियो था लॉस एंजलिस की होटल सिसिल का और ये लड़की जो इस वीडियो में दिख रही है वो थी कैनेडियन स्टूडेंट अलीसा लैम। इस वीडियो में दिखाए गए इंसिडेंट होने के थोड़ी ही देर बाद अलीसा की काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई और उनकी मौत के 13 दिनों बाद जब इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड किया गया तो इसने काफ़ी तरह की थियरीज को जन्म दिया। लेकिन इनमें से सच क्या था? आखिर एलिसा की इस मिस्टीरियस और ईरी बिहेवियर की वजह क्या थी? क्या यह कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या फिर किसी की सोची समझी चाल? अलीसा लैम एक 21 ईयर ओल्ड कैनेडियन स्टूडेंट थी जो कि वैंकूवर की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ाई कर रही थी। वह जनवरी 2013 में कैलिफोर्निया के लिए एक सोलो ट्रिप पर निकली। एलिसा इस जर्नी में एक इंटरसिटी बस के थ्रू ट्रैवल कर रही थी और इसी दौरान उन्होंने हर रोज अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की आदत को मेंटेन कर रखा था। लेकिन इसी के साथ एलिसा एक मेंटल पेशेंट भी थी। वो बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन का शिकार थी। इसी वजह से उन्हें कई बार मानसिक दौरे आते थे जिसमें वे काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव करती थी। 26 जनवरी के दिन एलिसा ने होटल सिसिल में चेक इन किया, एक ऐसी होटल जिसकी हिस्ट्री पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और डार्क रही है। सिसिल होटल में चेक इन करने पर एलिसा को एक शेयर्ड रूम दिया गया, लेकिन इसके सिर्फ 2 दिनों के बाद एलिसा के रूममेट्स ने होटल के मैनेजर से एलिसा की कंप्लेन करते हुए कहा कि एलिसा का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है और वे रूम में उनके लिए नोट्स छोड़ती है जिसमें लिखा होता है गो होम या फिर गो अवे। होटल के मैनेजर ने एलिसा के इस बिहेवियर की वजह से उन्हें एक अलग रूम दिया। 31 जनवरी के दिन एलिसा होटल सिसिल से चेकआउट करने के बाद यहाँ से सेंटा क्रूज जाने वाली थी, लेकिन इस दिन एलिसा लैम की कोई खबर नहीं मिली। इस दिन एलिसा ने अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं की, जबकि वो हर रोज अपने पेरेंट्स से बात करती थी। इसके मिसिंग होने पर एलिसा के पेरेंट्स ने लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में इसकी कंप्लेन करी। 2 हफ्ते तक पुलिस ने एलिसा की तलाश करी, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। 13 फरवरी के दिन पुलिस ने एलिसा के एक एलिवेटर के अंदर की सीसीटीवी फुटेज रिलीज करी। ये वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। इस वीडियो में दिख रही एलिसा के ऑड बिहेवियर की वजह से कई सारी थियरीज बनाई गई। कोई कहता कि कोई एलिसा का पीछा कर रहा था जो कि इस वीडियो में हमें नहीं दिख रहा, तो किसी का मानना था कि उस पर किसी भूत प्रेत का साया था, यानी कोई सुपर नेचुरल चीज़ इन्वॉल्व थी। खासकर इस 2.5 मिनट लंबे वीडियो में एक भी बार एलिवेटर का डोर बंद न होना सबसे बड़ा रीज़न था कि लोग ये बिलीव कर रहे थे कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी। लेकिन इन सभी थियरीज पर बिलीव करने के लिए कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं था। अलीसा लैम के डिसअपीयरेंस के 18 दिनों बाद सिसिल होटल में रुके लोगों ने कुछ कंप्लेन करना शुरू किया, जैसे वहां आने वाले पानी का प्रेशर काफ़ी कम था और काफ़ी वियर्ड टेस्ट और अजीब कलर। जब 19 फरवरी के दिन टेरेस पर जाकर इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई तो वहां के 4 वाटर टैंक में से एक में अलीसा लैम की डेड बॉडी पाई गई। इस डिस्कवरी ने इस केस को पूरी तरह से चेंज कर दिया और नई थियरीज बनने लगी कि एलिसा का मर्डर किया गया या फिर किसी डेमोनिक पोजेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। लोगों की होममेड थियरीज और अजम्पशंस अपने पीक पर थे कि आखिर उस एलिवेटर की फुटेज के दौरान एलिसा लैम ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी और उस एलिवेटर से निकलने के बाद एलिसा के साथ क्या हुआ। लेकिन इन सभी थियरीज पर रोक लगी जब जून 2013 में लॉस एंजलिस काउंटी कॉरोनर ऑफिस ने एलिसा लैम के डेथ रिलेटेड एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की गई। इस रिपोर्ट में एलिसा की मौत की वजह एक्सीडेंटल ड्राउनिंग को बताया गया। एलिसा के पेरेंट्स के बयान और उसकी ऑटोप्सी से ये साबित हो चुका था कि एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर की पेशेंट थी, जो कि एक सीरियस मेंटल कंडीशन है और इसके लिए उन्हें कई सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी। लेकिन एलिसा कई बार अपनी दवाइयाँ लेना स्किप कर देती थी। एलिसा की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में उनके मेडिसिन के लेवल काफी ज्यादा लो पाए गए, यानी एलिसा ने अपनी दवाई टाइम पर नहीं ली थी। रिपोर्ट में डिटेल में बताया गया कि एलिसा ने 31 जनवरी के दिन एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन वेनलाफैक्सिन ली थी, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के साथ अगर कोई मूड स्टेबलाइजर और एंटी साइकोटिक मेडिसिन नहीं ली जाए तो इससे पागलपन के दौरे पड़ना और पैरानोया फील होना काफी ज्यादा कॉमन है। एलिसा के साथ यही हुआ। 31 जनवरी की रात उन्हें पैरानोया और हेलुसिनेशन की वजह से ये लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है
और इसी की वजह से वो एलिवेटर में भी काफी अजीब तरीके से बिहेव करती दिखी। उस वीडियो में एलिवेटर डोर के बंद ना होने के पीछे ये लॉजिक है कि एलिसा ने डोर होल्ड का बटन प्रेस कर दिया होगा, जिससे एलिवेटर का डोर 2 मिनट तक बंद नहीं होता। उस एलिवेटर से निकलने के बाद एलिसा फायर एग्जिट से होते हुए टेरेस पर पहुंच गई और वहां पर भी उन्हें वाटर टैंक से ज्यादा सिक्योर प्लेस और कोई नहीं दिखी, जिसकी वजह से उन्होंने उसमें छलांग लगा दी और इसी तरह एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग से उनकी मौत हो गई। एलिसा लैम का डेथ केस कोई मिस्ट्री नहीं है। हर एक एविडेंस मौजूद है जो उन सभी कॉन्स्पिरेसी थियरीज को खारिज कर दे। लेकिन इंटरनेट पर नई नई थियरीज आज भी बनती रहती हैं जो लोगों को रियलिटी से दूर ले जाती है। जबकि सच ये है कि एलिसा लैम की मौत का हर एक सबूत आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल है और ये केस एक एग्जाम्पल है कि किस तरह एक सीरियस मेंटल कंडीशन किसी इंसान को उसकी मौत तक लीड कर सकती है।